प्रणाम बाबा। सदा सुखी रहो बच्चा। इस घनघोर जंगल में जहाँ बाघ सिंह सधन रहता है, वहाँ तुम गहरी नींद में क्यों सोया हुआ था? बाबा, आपने मुझे एक कच्चे नींद में क्यों जगा दिए? इसलिए कि कहीं अगर बाघ सिंह तुम्हें देख लिया तो तुम्हें खा जाता। साधु संत हूँ, मेरा धर्म बचाना मेरा कर्तव्य बनता है। अगर तुम किसी को बेटा हो, भतीजा हो, अगर तुम्हें खा जाता तो तुम्हारा माँ रोता, पिताजी रोते, नगर समाज रो पड़ता। इसलिए मैं तुम्हें इस जंगल में जगाया हूं। बाबा, इस धरती पर अब कोई नहीं है मुझे। क्या क्या कहा तूने? क्या तुम्हारे माँ नहीं? क्या तुम्हारे पिता नहीं? क्या तुम्हारे घर नहीं? बाबा, सब कोई है, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है। सब खत्म हो गया। इसका कारण क्या है? बताओ। क्या बताऊं बाबा? मैं राजमहबा के रहने वाले हैं। क्या राजमहबा का? हाँ। पिता का क्या नाम है? जंगी रुदल सिंह। माँ का क्या नाम है? सती फूला। अच्छा, तुम्हारे क्या नाम? हमारा नाम अमरजीत कुमार है। अच्छा, अमरजीत कुमार। तुमने इस घनघोर जंगल में आया कैसे? बाबा, यहाँ हमारे पिताजी ने गलत इल्जाम लगाकर मुझे फांसी की सजा दिया है। जाओ रे पापी, अपने पुत्र को अपने हाथ से फांसी दिया, यह सदा के लिए अन्याय हुआ। खैर ठीक है, तुम्हारे पिता ने सत्य किया था, सत्य के बंधन में बंधा हुआ था, इसलिए तुम्हें फांसी दिया गया। लेकिन अब मैं तुम्हें संसार को देखने लायक बनाया हूँ। क्या तुम राजमहबा जाओगे? नहीं बाबा, हम राजमहबा जाएंगे तो फिर मेरे पिताजी ने मुझे मार देंगे। मैं कहाँ जाऊँ बाबा? देखो, मैं तो साधु संत हूँ, हमारे साथ तुम्हें अच्छा नहीं होगा, क्योंकि साधु संत कभी भूखे सो जाता है, कभी बिस्तर नहीं मिलता है तो धूल पे सो जाता है, नंगे पांव चलता है। तुम उतना कष्ट बर्दाश्त नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे अपने साथ में नहीं रखूंगा। तुम्हें एक रास्ता बता देता हूं। कैसा रास्ता बाबा? देखो, इस नदी के पार एक बिकटगढ़ है, जहाँ का राजा बिकट सिंह है। उसका एक ही पुत्री है जिसका नाम रूपवंती है। संसार में सबसे बढ़ा हुआ वह एक रूपवंती लड़की है, वह भी एक पतिव्रता नारी है। तुम उस बिकटगढ़ में जाओगे तो 14 कोस की लाल बाग होगा, बगीचा है, सुंदर सुंदर फूल है। वहां जाओ, उस बगीचा में जाकर तुम आराम करना। अगर वह रूपवंती अपनी सहेली के साथ आए बगीचा, तो उसे राज में नौकरी करके अपना जीवन को व्यतीत कर लेना। ठीक है बाबा। जाओ, मैं तुम्हें रास्ता बता दिया, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम बाबा। सदा सुखी रहो। हेलो। आया बा मैया सुनला है, आ सैरा बाली माँ। रखिया नजरिया मैया, आइए बेटा बापे। मनाई भुलवा मैया तोहरा के यहाँ, मनाई भुलवा मैया आइए तोहरा के।
वो मोहब्बत सज्जनों, जिस तरह से मेरे देवर जी मेरे साथ सच किया है, आज मैं देखती हूं कि कोई पता नहीं लगा है उनका कि वो कहां है, क्या कर रहे हैं। या माँ दुर्गा, भाभी सोना ने आज मुझसे सत कराई। 5 बरस का बेटा मेरा अमरजीत कुमार, मैंने आज उसे फांसी दे दिया है, लेकिन ये सूचना बड़ी भाभी को देना ही पड़ेगा। भाभी सोना के आरो बई दया बई होई नहीं देवर जी हमार। आहो फांसी खींच के मारी दिल नहीं अमरजीत कुमार। भाभी के बातनिया भाभी तो
बलिदानमा दिलई हे रुदल सारदा भाभी के यरा मनमा पूरल कहे जगत दुनिया आहे झुकी पारनमुआ बाबी पतिया तोरा परम महाराज आहो भवने करमायले भाभी तारा बार हे बेटा मोरा मरलई भलो हे ये मैं क्या देख रही हूँ क्या रुदल सिंह क्या कहने के लिए मेरी महल तक आए हो मैं ये जानना चाहती हूँ। भाभी सोना आपके कहने के मुताबिक अगर आपने सच कराई तो मैंने अपने सच का पालन किया। मैं बेटा अमरजीत को अब क्या चाहिए आपको? फांसी खींच दिया हूँ। बेटा मेरा मर चुका है। क्या? ये देखो दाग का कपड़ा। मैं अपने बेटे को दाह संस्कार करने के लिए जा रहा हूँ। भाभी मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। किस लिए आए हो? आहे कुछ रुपया भौजो क्या